सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल लोकप्रिय क्यों, कुछ बातें ऐसी अनोखी लेके आते हैं और आज के दिन कहते हैं आज हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का गर्भ कल्याणक है। बस आज ही से परंपरा शुरू हुई थी कल्याणों की 120 कल्याणकों में आज के पहला कल्याणक है अयोध्या में हुआ था आपका। और हाँ, हम बात कर रहे हैं, क्या बात करते, रोचक सादर जय जिनेन्द्र के साथ। रोचक, ऐसी रोचक, सोने की अयोध्या, सोने के महल, सोने के पेड़, सोने के इंसान, सोने के भगवान, सोने की सब कुछ, सोना ही सोना, क्या ऐसा हो सकता है? आज हम आपको उसी सोने के सोने में लेके जाएंगे। कहते हैं आदिनाथ जी के साथ आज आपको उनके 5 कल्याण दिखाएंगे। गजब का है, जहां पर केवल सोना ही सोना बरसता है। आज की बात नहीं कर रहे, आज तो उस बात को 125 साल से ज्यादा हो गए। 1870 में शुरू हुए थे और आज उस बात को बनते बनते 1895 से पूरे 129 साल आज पूरे हो चुके हैं। चलिए आपके साथ चलते हैं, हम आज वहीं पहुंचते हैं जहां पर बरसता है सोना। कहते हैं सोना ही सोना, अरे जिंदगी में कभी नहीं रोना। जी हाँ, आपको ले आए आज हम 129 साल बाद, जहां पहले आज 1895 की बात, वहां से 2024 में प्रमोद सोनी जी के साथ 7वीं पीढ़ी में, उन्हीं की 7वीं पीढ़ी पूर्व राय बहादुर सेठ मूलचंद नेमीचंद सोनी जी, उनके द्वारा 1870 में, वैसे हम अजमेर के अंदर हैं लेकिन हम अजमेर में नहीं बनाए, राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में निर्माण शुरू किया था। 1-2 साल नहीं 25 साल तक निर्माण होता रहा और फिर ये सोने की नगरी या सोने के महल, सब कुछ सोने का यहाँ गया। नाभी राय राजा का महल, अंतिम 14वें कुलकर का महल, प्रथम तीर्थंकर जहां पर रहे, कहते हैं 84 लाख वर्ष आयु पूर्व वाले, ऐसे ऋषभनाथ भगवान जी का महल जिन्होंने 83 लाख वर्ष पूर्व राज किया था। उतनी आयु, अरे आपके कैलकुलेटर में 63 लाख वर्ष पूर्व राज किया था। 1000 वर्ष का कठोर तप किया था, सबसे ज्यादा तप करने वाले। इस तरह के हर चीज सोना। और आप जब आएंगे ना, आंखें मलते रह जाएंगे, जैसे लगेगा आज बना है। इतना 125 साल बाद भी जरा भी अंतर नहीं पड़ता। बेल्जियम के शीशे, कलाकारी, गजब, अरे सब कुछ। कहते हैं अजमेर के अंदर अगर साकेत विस्माया तो वह अयोध्या इसी जगह पर बसा है। ऐसा ही इंद्र ने तब रचा होगा जब उसने नाभी राय जी के अयोध्या की रचना की होगी करोड़ों वर्ष पहले। और ये 1870 से 1895 तक बना और हमने इसको देखा प्रमोद सोनी जी के सहयोग से। जी हाँ, 7वीं पीढ़ी ये हमारे साथ आ गई है। अगर इसको पैमाइश की जाए तो ये 80 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा हॉल है, जिसमें सब कुछ ऐसा गजब का है कि सचमुच कहते हैं सोना बरसता है, सोना ठहरता है और सब कुछ सोना ही सोना होता है। आंखें देखकर हैरान हो जाएंगी, जब आंखें पल के करना बंद होना भी कहेंगी एक बार थोड़ी देर थम जाओ। यहाँ की दीवारों पर गजब की कलाकारी, चित्रकारी, एक एक चीज कांच की कारीगरी, छतों से लेके खंभों से लेके महलों के अंदर सब कुछ एकदम। कहते हैं 8वां अजूबा इस छोटी सी जगह में देखेंगे तो यहाँ आकर देखेंगे जहाँ पर रोज अनेकों विदेशी लोग आते हैं। अरे जैन से ज्यादा विदेशी आते हैं। अंदर चले गए हम, ऐसा सौभाग्य शायद आपको ना मिले। और जब अंदर जाके देखा, राजमहल को देखा, दरबारियों को देखा, सिपा सलारों को देखा, सैनिकों को देखा, अरे दीवारों को देखा, खंभों को देखा, देखते रह गए। कहते हैं जैसे अयोध्या यहाँ पर आगे जीवित हो जाती है। ऐसे दृश्य जो मन को भा जाते हैं। कलाकार की कलाकारी देखकर लगता है सचमुच 1870 में जयपुर में किन कलाकारों ने बनाया होगा आजाब नायाब नमूना आज अजमेर के अंदर या सोने जी की नसिया में दिख जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं नाभी राय के राजमहल से, जहां पर आज ही के दिन गर्भ कल्याणक है। बस उसी दिन आपको यह दर्शन दिखा रहे हैं। आपको यहीं पर हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव महाराज ने, हाँ जी हाँ, महाराज ने 63 लाख वर्ष राजपाट किया था। सोच सकते हैं आप, 63 लाख वर्ष नहीं, 63 लाख वर्ष पूर्व। एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग का और एक पूर्वांग होता है 84 लाख वर्ष का। कितना राज किया? 84 लाख वर्ष गुणा 84 लाख गुणा 63 लाख
गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर नहीं आ पाएगा, गणना सोच लिए। इतना लंबा राजपाट गया था और यह महल एकदम अजूबा है। सबसे खास बात है, नो सेम, कुछ भी समान नहीं है। 2 दीवारों में, 2 महलों में, 2 कमरों में, 2 पेड़ों में, 2 वेशभूषा में, 2 पोशाक में, कहीं कुछ आपको एक सा नहीं लगेगा यहाँ के 2000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं इस राजमहल की सैर आज के गर्भ कल्याण की। जब 56 कुमारी आती हैं और गर्भ के अंदर सूचना होती है तो कहते हैं उससे 6 माह पहले ही 100 धर्म की आज्ञा से कुबेर रत्नों की बरसात करता है। देख रहे हैं यहाँ पर विमानों के देख भी मिल जाएंगे आपको। महल के हर कमरे, हर कोई का गेट, दरवाजा, खिड़कियां सबकी अलग अलग है। यहाँ पर ऐसी अजूबी कारीगरी कि जो 2 चीजें मिलान नहीं कर पाती है नाभिरा के इस महल में, जहां पर उन्होंने अपने 83 लाख वर्ष पूर्व किया। 1000 वर्ष कम छोड़ दीजिए, बाकी सब उन्होंने लगभग यहीं पर गुजारा था। हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने कुमार काल में, फिर मुनिराज के रूप में 80 मसीह ऋषि का उपदेश यहीं से दिया था। कहते हैं 16 स्वप्न माता मरुदेवी ने देखे थे, तो वह दृश्य भी आप यहाँ पर 16 स्वप्न के साथ देख सकते हैं। 56 कुमारियां किस तरह सेवा कर रही हैं वह दृश्य देखते हैं। राजमहल में किस तरह नाभिराय का दरबार लग रहा है वह भी यहाँ देख सकते हैं। उनका दरबार, दरबारी सब, हर की अलग अलग पोशाक, अलग अलग रूप, अलग अलग वेशभूषा है। सब कुछ यहाँ अलग अलग अलग, सब कुछ अचंभित करता है। आषाढ़ कृष्ण की द्वितीया को गर्भ और फिर चैत्र कृष्ण नवमी को जन्म होता है आपका, और जन्म कराना के दृश्य यहाँ पर परिपूर्ण रूप से दिख जाता है। गजब का रूप है। गजब के महल के अंदर दरबारियों के आनंदित दिखते हैं, नाभिराय कितने खुश दिखते हैं, वह सब यहाँ पर झलकता है। और ये दिखता है ऊपर स्वर्ग से धरा पर ऐरावत से लेकर अनेक रथों के साथ इंद्र आता है। सप्त कहते हैं सूंड वाले ऐरावत, वह भी दिखाएंगे। गजब का रथ जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। पर हाँ, पूरे पूरे प्रांगण में कहते हैं सब कुछ देव देव देव, चारों तरफ से वह महल पट गया था। दरबारी क्या, सैनिक क्या, सब कुछ सज गया था। किसके लिए? जन्म कल्याण की तैयारी के लिए। शची आती है, वह इंद्राणी के रूप में अंदर पहुंच जाती है, उनको हल्की सी निद्रा देती है और वहां पर एक दूसरा बालक रखे उस बालक को उठा लेती है, ऋषभ बालक को अपनी गोद में, और देखती जाती है। और सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बनाकर उनको टक 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 देखता रहता है, पर उसके नेत्रों से उसकी प्यास नहीं बुझती है। गजब की यह सब कुछ परिकल्पना रूप में जीवंत किया है। प्रमोद सोनी जी हमारे साथ थे, उन्होंने बताया जो अब आप देख रहे हैं यह दुनिया का बहुत बड़ा अजूबा है। ऐसा रथ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले। 17 फुट ऊंचा रथ है ये ऐरावत, कहते जिस पर सौधर्म इंद्र इस धरा पर उर्दुलोक से आता है। उसी की एक परिकल्पना की है। वैसे तो वो बहुत बड़ा होता है, 1 लाख योजन का होता है। ये धरती छोटी पड़ जाती है, इतना बड़ा ऐरावत आते आते इस आकार का हो जाता है। गजब का रूप है यहाँ पर। कहते हैं 1870 में ये दिल्ली से बनकर आया था। जी हाँ, दिल्ली से, और फिर बनकर यहाँ रखा गया। इसमें अलग अलग रूप से अलग अलग डब्बों में पैक होकर रखा जाता था। 30 साल पहले इसकी रिपेयर की गई थी। इसके बारे में बताएं। 1885 में मुंबई भी गया था ये रथ। अनेक जगहों पर यह शोभा यात्रा में जा चुका है। पर पिछले कुछ समय से कहते ना रथ की भी उम्र होती है, इसलिए अब यह कहीं नहीं जाता। केवल महावीर जन्म कल्याण पर इसको अब निकाला जाता है। अजमेर वाले जब निकलते हैं ना तो कहते हैं धर्म संप्रदाय सब भूल जाते हैं, फूलों की बरसात से आच्छादित कर देते हैं। विशेषकर मुस्लिम संप्रदाय भी 150 सालों से आज तक कुछ भी हो जाए देश में, कहीं दंगा हो, कहीं टेंशन हो, लेकिन यहाँ पर उनका आज भी वह वात्सल्य प्रेम आज भी जीवंत इस रथ के साथ दिखता है। प्रमोद सोनी जी आगे बैठते हैं सारथी के रूप में और कहते हैं 4 घंटे के अंदर वह पूरे जगह देखते हैं तो पूरा अजमेर क्या बार से लोग आके इसको देखकर अचंभित हो जाते हैं। आनंद 14 में ये इसी मंदिर की परिक्रमा लगाता है। खचाखच भरे में जब ये चलता है ना तो कहते हैं लोग आंसू तक निकल आते हैं इसके दृश्य को देखते। उसकी कल्पना आप लोग नहीं करते। हाँ, हमने इसके बारे में सीधा प्रमोद सोनी से कहा, उन्होंने क्या बताया सुनते हैं उन्हीं के मुख से। जरा सुनिए जरा इस ऐरावत के बारे में जो आप नहीं जानते। ये स्वर्णिम रथ जैन समाज की आज की तारीख में एक बहुत बड़ी धरोहर है। इस रथ के बाहर निकलते ही लोगों की धार्मिक भावनाएं एकदम से उत्पन्न होती है और एकदम से फूट पड़ती है। इसका जब सड़क पे जब ये निकलता है तब इसका उन्माद देखने लायक होता है। 1870 में ये दिल्ली से शायद बन करके अजमेर आया था। राय बहादुर मूलचंद जी सोनी ने इसको बनवाया था और ये रथ यात्रा के अंदर एक बार बम्बई भी गया था 1895 के अंदर।
1885 के अंदर, और बम्बई में भी रथ यात्रा के अंदर ये उपयोग में आया था। पहले ये पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा के लिए भेजा जाता था। अब क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए अब इसको सिर्फ अजमेर के अंदर महावीर जयंती के दिन एक दिन रथ यात्रा के अंदर निकाला जाता है। इस रथ की खास बात ये है कि इसमें नीचे बैठ करके पुली सिस्टम से उस ज़माने में बनाया गया जब कोई मैकेनिकल सिस्टम्स होते ही नहीं थे, अपन जानते ही नहीं थे। इसमें पुली सिस्टम है, उसमें 4 आदमी बैठ करके पुली से उसको चलाते हैं और ये रथ आगे बढ़ता है। आजकल सिस्टम बदल गया, आजकल श्रद्धालु स्वयं इसको धक्का लगाते हैं और स्वयं इसको खींचते हैं। इस रथ को जब ये सड़क पर निकलता है तो भगवान विराजमान होते ही इस रथ की शोभा 100 गुनी बढ़ जाती है। तब इतनी लागत कितनी आई थी इसके समय? तो इसकी लागत का नहीं कुछ है, उसको आपने रिपेयर करवाई तब की लागत आपने बताई हुई है? नहीं, वो लागत भी एक्चुअली मैंने नहीं बताई है, वो उन्होंने अपने मर्जी से लिखी है। मेरे पास रिपेयर के टाइम इतना पैसा ज़रूर लगा, करीब इन सारी सवारियों को रिपेयर कराने में इतना रुपया ज़रूर लगा था। एक जगह कहीं मेरे पढ़ने में आया कि इस रथ की कीमत 1870 में लगभग 10,000 रुपये। कितने तोला सोना लगा हुआ इसके अंदर था? वो आया, उसका भी उल्लेख आया उसके अंदर, आया उल्लेख आया उसके अंदर। ये तो लग के किया तो लगा, जब उसने कहा तो उसने बताया नहीं, उसने तो सिर्फ रुपए का उल्लेख किया और उसका उल्लेख नहीं किया कितना तोला सोना लगा। मगर सोना इसमें बहुत लगा हुआ है। पीछे देखिए पूरा सोने का कार है, नीचे सोने का कार है, ऊपर भगवान विराजमान होते हैं। इसका एक एक पार्ट खुलता है, पार्ट खुल करके इसको अलग करके रखा जाता था। हर एक पार्ट की एक पेटी थी जो सुरक्षित सब चीज़ रखी गई। मगर अब हमने इसको परमानेंट डिस्प्ले में लगा दिया जिससे लोग बाहर आकर के इसको हर समय देख लें। अब इसको डिस्प्ले में लगाने से इसकी जो टूट फूट होती है वो भी कम हो गई और इसकी सुरक्षा भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छी होने लगी। ये सब इसकी जो झूल वगैरह है इस पर असली सोने चांदी के काम हुए हैं, सारे कपड़े भी इसके सब ओरिजिनल चल रहे हैं। और जब ये निकलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन घोड़े निकल करके निकले। और ये जिसे एक फैशन की दुनिया में एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, शो स्टॉपर। ये रथ वो शो स्टॉपर, और शायद इससे अच्छा मेंटेन किया हुआ रथ जैन समाज में मेरे ख्याल से एक एरावत नहीं है यहाँ पर अनेक रथ हैं, स्वर्ण रथ हैं, अनेक रथ से अलग अलग नाम के रथ हैं। ये देखते रहिए, एक है, आगे बढ़ते जाओ, आगे पीछे कई रथ, 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह यहाँ पर 1 2 नहीं 9 रथ यहाँ पर हैं, अलग अलग रूप के, अलग अलग आकार के, अलग अलग शब्द के। यहाँ पर कुछ भी एक सा नहीं है। 2 दीवारें, 2 डिजाइन, 2 चित्र, 2 वेशभूषा, 2 पोशाक, 2 कमरे, 2 कुछ भी एक नहीं है। 9 के 9 अलग अलग रथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, एरावत आगे आपने देखा आपने। अब हम वापस नावी राय के महल में जाते हैं, बारीकी से अंदर झांकते हैं, हर खिड़की के अंदर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर शची अंदर जाती है उस बालक को लेने के लिए, इतनी आनंदित होती है, इतनी उत्सुक होती है, उसका यहाँ पर सजीव जैसे चित्रण किया गया है। कैसे स्वप्न देखे वो अर्ध निद्रा में अपने इसे माता मरुदेवी लेटी हुई हैं, कुमारियाँ सेवा कर रही हैं, कोई सुना रहा है, कोई पलक कर रहा है, कोई दबा रहा है, कुछ मानी गजब का चित्र अंदर चित्रण किया हुआ है। वह भी यहाँ पर आपको साफ झलकता है। बाहर दरबारी कितने खुश हैं, चहल पहले हर तरफ, वह भी दिखती है। हर की पोशाक अलग, हर का रूप अलग, हर का चेहरा अलग, सब कुछ अलग अलग नज़ारा यहाँ एक प्रकार से आपको किम कर्तव्य मोड़ अचंभित करके रखता है। द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड यू हैव सीन, नाउ दिस इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसी महल में किसी तरीके से दरबार के अंदर उन्हें वैराग्य झलकता है और वैराग्य का रूप यहाँ पर साफ दिखता है। यहाँ पर चारों तरफ लोगों का दृश्य देखकर यह लगता है कि हाँ, अब पालकी लेकर अरे हम उठाएंगे, देव कहते हैं, वो कहते हैं हम उठाएंगे, वह तक यहाँ पर एक सजीव रूप से चित्रण किया गया है। सब कुछ सोने का ही सोना है, कहते हैं मन नहीं भरता है, अरे अभी तो और मुख खोलना है। ऐसे सोने के देखकर इस अयोध्या में आप अलग अलग तरह के दृश्य देखते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, पता है ना, जब पालकी लेके पहुंच जाते हैं भवन के अंदर तब यह दृश्य दिखाते हैं। वह दृश्य भी यहाँ पर है कि अपने हाथ से कहते पंचमुष्टि किसनुस करते हैं। यहाँ वह दृश्य दिखाया है, सारे अयोध्यावासी सामने खड़े हैं, देव खड़े हैं। यह दृश्य भी पर जीवंत है, जब उनके तप कल्याण का आज भी हमारे में दिमाग में दिलो ताजा कर देता है। यह दृश्य यहाँ पर साफ सोने का दिखता है। हाँ, चैनल महालक्ष्मी जब गया था, अकेला नहीं गया था, दिल्ली से 30 और लोगों को लेके गया था।
इसलिए बता रहे हैं आपको, जब भी कहीं तीर्थ पर जाएं तो प्रयास करें कि साथ लेकर जानकारी को जगह जगह फैलाकर। वह 30 आज गए हैं, उन्होंने कहा हम भी किनको को लेके आएंगे, बस इसी तरीके से तीर्थों की यात्रा करें। यह दृश्य आपको दिखा रहे हैं जब हर कोई रोमांचित था यहाँ आकर। फोटो देख रहे हैं आप? जी हाँ, फोटो खींची दिए। ये नीलांजना का नृत्य दरबार में हो रहा है। कहते हैं जिस क्षण हमारे ऋषभदेव महाराज को इसको देखते हुए नीलांजना के जाने को देखकर वैराग्य की भावना बलवती हुई थी, जो कि इंद्र ने सारी कहानी रची थी। जी हाँ, एरावत पर बैठाकर सौदा मेशान कहा जाता है बालक को। इस 99,000 योजन सुमेरु पर देखिए किस तरह से कतार है कि देवता यहाँ के कलश ले लेकर क्षीर समुद्र से जल लाते हैं उनके नहवन के लिए। जन्म कल्याण के प्रथम नहवन इस पांडुशिला पे होता है। 100 योजन वही 50 योजन की पांडुशिला 8 योजन ऊंची होती है। बहुत कुछ यहाँ पर देखकर आपको मिलेगा, जीवंत हो जाएंगे पांचों कल्याणक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने सैनिकों की पोशाक देखी तो हमें एक बात खटकी, ये भारतीय पोशाक तो नहीं लगती। तब बताया कि कारीगरों ने उस समय जयपुर के अंदर अंग्रेजों का शासन था मालूम है, तो उन्होंने जितने घुड़सवार बनाए, जितने सैनिक बनाए, सब उसी अंग्रेजी परिधान अंग्रेजी सैनिकों के रूप में बनाए। गुलाबी नगर के हिसाब से अब सारे महल बनाए और हैरान हो गए हम। यहाँ 1000 से ऊपर सैनिक है, एक की पोशाक दूसरे से नहीं मिलती है, एक का डिजाइन दूसरे से नहीं मिलता है, एक का घोड़ा दूसरे से नहीं मिलता है, एक व्यक्ति दूसरे से नहीं मिलता है। कैसी गजब की है रीति कलाकारी की थी, तो दांतों तले उंगली दबाने को कर जाती। वैराग्य हो गया। और फिर 6 माह के लिए आदिनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में वह सर्व दृश्य देखते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद 4000 थे, उनके साथ गए थे मुनिराज के रूप में बनने के लिए सम्राट लोग, लेकिन सब बिखर जाते हैं। कहते हैं शुद्धा पर कंट्रोल नहीं होता है। और फिर यह 6 माह के बाद फिर उस मुद्रा को नवदा भक्ति मुद्रा लेके आगे बढ़ते हैं। नवदा भक्ति नहीं मिलती है। कहते हैं 399 दिन बाद यह दृश्य देख रहे हैं। हस्तिनापुर के राजकुमार शयान स्वप्न देखकर अपनी पिछले पूर्व की याद रखते हैं और तब उन्हें हो जाता है कि नवदा भक्ति से आपको आमंत्रित करते हैं, हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो करके। और फिर ऊपर का दृश्य देखते हैं कि महल पर कैसे जाकर इक्षु रस का आपको प्रथम आहार दिया जाता है। वह थी बैसाख शुक्ल की तृतीया। जी हाँ, आज लोग जानते हैं उसे अक्षय तृतीया। बस इसी दिन से अक्षय तृतीया हुई थी। वह दृश्य यहाँ पर सजीव रूप से जीवंत दिखता है कि किस तरीके से भगवान का प्रथम आहार इक्षु रस का हस्तिनापुर के महल में हुआ था। कैमरा भी बेशर्म हो गया था, उसने कहा इस एंगल से खींचता हूं। देखिए अब अनोखे रूप से उसने राजमहल के अंदर देखा जाके कि कहां से कहां पर पड़गान हो रहा था। यह दृश्य अजीब था। कहते हैं कैमरा भी कई बार अपनी नजर को नहीं छोड़ता है, दृश्य अलग रूप में उसी कैमरे से। अरे गलती हो गई, हाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हम क्यों गए थे यहाँ पर देखने के लिए? आचार्य श्री सुनील सागर जी ने इसको देखा था और गजब का बताया था, तभी तो चैनल माई टीम गई थी। यह दृश्य है जब आचार्य श्री यहाँ पर आए थे। सबसे खास बात, स्वर्ण कमल वहां रचते हैं। जहां पर भगवान चलते हैं सबसे अनोखे 15-15 स्वर्ण कमल एक लाइन में और 15-15 एक कतार में, यानी 225 स्वर्ण कमल की रचना यहीं से देखकर बिजोरिया में आचार्य सूरज सागर जी महाराज है ना, निरापक्षमण, उन्होंने भी यहीं से गगन विहारी भगवान की यहीं से निकालकर आगे बनाई थी। यहाँ पर दिखाएंगे आपको किस तरह जाके। कहते हैं उनके पास आने से सुगंधित हो जाते हैं। ऐसे स्वर्ण कमल यहाँ पर देखकर पहली बार होंगे आपको स्वर्ण कमलों की रचना ऐसी आपने शायद कहीं और नहीं देखी। अलग अलग रूप में यहाँ आप स्वर्ण कमल देख सकते हैं। 15 एक कतार में, 15 एक लाइन में, 225 स्वर्ण कमल के बीच में गगन विहारी आदिनाथ। सबसे पहला समोषण रचा गया था। वह दृश्य आप यहाँ देख सकते हैं। सजीव चैत्य, खातिका, लता, नाट्यशाला, उपवन, ध्वजा, कल्पवृक्ष और श्री मंडप तक की सारी सभाएं यहाँ पर आपको, 7 सभाओं के बाद श्री मंडप आपको दिख जाता है। यहाँ पर अलग अलग बैठने की, फिर उस समोषण में 12 सभाएं किस तरह बैठती हैं वह सब यहाँ पर आपको दिख जाती हैं, गणधर से लेकर त्रियंच तक। कहते हैं सारी आरिकाएं एक तरफ होती हैं, भवनवासी देव, व्यंतरवासी, ज्योतिष देव, कल्पवासी देव और कल्पवासी कुमारियां, इस तरह अलग अलग 12 सभाएं बैठती हैं। वे दृश्य यहाँ सजीव रूप। और सबसे बड़ा दृश्य है कैलाश पर्वत, जहां पर यहाँ पर भगवान का अंतिम बार दिव्य ध्वनि करी थी। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेखित भी है, यहीं पर आके भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण के 72 जिनाले बनाए थे। विश्वास नहीं होता, जब यहाँ देखेंगे आप तब आपको मालूम चलेगा इस कैलाश पर्वत की रचना में किस तरीके से इन्होंने बनाया है। एकदम स्वर्ण को जैसे उतार कर रख दिया है।
हर दृश्य यहाँ के पांचों कल्याण गर्भ से लेके मोक्ष कल्याण तक के यहाँ आप सजीव दे सकते हैं। सोने की नसिया, सब कुछ सोने का है सब कुछ। इस सोने की नसिया में अजमेर के अंदर आएंगे, जब देखेंगे तो गजब के दर्शन करेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी कुछ रोचक जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।